कार्बन की डिग्री के साथ आ जाएगा उसका हाइड्रोजन की डिग्री, कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री कितना है, और 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज हमारे पास जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, सपोज कार्बन हमारे पास क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो अब ये जो पी सबशेल होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितने भरे, ये 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 भर गया। अब कितने बचे, एक ये बचा, एक ये बचा और 2 ये बचे, तो टोटल 4 लेफ्ट हुए। तो इसलिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अब चारों वैलेंसी तो कार्बन ने ही पूरी कर ली, तो कार्बन 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 लग गया, तो हाइड्रोजन तो लगने की जगह नहीं बची, क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है, राइट। इसकी चारों वैलेंसी फिल हो चुकी है, तो हाइड्रोजन इसमें नहीं होता है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, वहीं पे अगर कार्बन कुछ ऐसा हो कि उसकी 4 वैलेंसी है, तो यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे कार्बन लगा है, तो यहाँ पे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। इस तरीके से हमारे पास होता है कार्बन का वैलेंसी वाला टॉपिक। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, वहां से आप अच्छे से डिटेल में देख लेना, हो जाएगा यहाँ पे खत्म। अब उसके बाद बात कर रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस केस में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 एंड यहाँ पे भी है 3, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, नंबर, मतलब इसमें हमें कार्बन की डिग्री बतानी है और हाइड्रोजन कितने हैं उनकी डिग्री बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है, एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, तो ये कार्बन फर्दर 2 से अटैच है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ये भी 2 से अटैच है, तो दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री, ये भी हो जाएगा 2 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 है। 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 है। 3 डिग्री कार्बन कितना है, 1 है। 1 डिग्री कार्बन पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3, तो ये हो जाएगा 3। फिर 2 डिग्री कार्बन पे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, ये 6 हो गए। ठीक है, सो 2 2 2 6। 3 डिग्री कार्बन पे 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 1, तो दैट इज 1। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन आता है, टेस्ट सीरीज वगैरह में आता है पूछने को कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है या 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। तो पहले हम लोग कार्बन की देखेंगे कि कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, उसी के हिसाब से उसी का हाइड्रोजन हम डिग्री हाइड्रोजन जो है फिर हम पता कर सकते हैं इजीली। तो अब हम लोग बात करते हैं हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, हैलाइड्स हमारे पास क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, तो उसमें हमारे पास जो ग्रुप 17 होता है, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, तो वो क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप होता है इनको हम बोलते हैं हैलाइड्स। ठीक, तो अगर हमारे पास इसमें हैलाइड लगाओ और हमें पूछ रहा हो 1 डिग्री हैलाइड है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो हम कैसे बताएंगे। तो देखो हैलाइड्स के केसेस में क्या होता है कि सपोज ये क्लोरीन है, क्लोरीन से कौन अटैच है, ये वाला कार्बन। अब हमें ये देखना होता है कि ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, उसी से हमारे पास डिग्री ऑफ हैलाइड्स निकल के आता है। तो ये क्लोरीन किससे अटैच है, इस कार्बन से, और ये कार्बन फर्दर किससे अटैच है, इससे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 डिग्री हैलाइड। सो दिस इज 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, हैलाइड के केसेस में इस तरीके से। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कार्बन की डिग्री पढ़ी। कार्बन की डिग्री क्या थी कि एक कार्बन फर्दर कितने से अटैच होता है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास जो है डिग्री आती है। अब हैलाइड्स के केसेस में कैसे आएगी डिग्री, की हैलाइड से जो फर्दर अटैच्ड कार्बन है उससे जो आगे जो अटैच्ड कार्बन है वो फर्दर कितने से अटैच है, 1 डिग्री से, 2 डिग्री या 3 डिग्री, यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन या 3 कार्बन से, उसके